दिल्ली में रहने वाले मूल रूप से उत्तराखंड निवासी, मूल रूप से उत्तराखंड निवासी मनोज नेगी हत्याकांड ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए दिल्ली में रहने वाले उन सभी उत्तराखंडियों से। सवाल खड़े कर दिए हैं दिल्ली सरकार से, सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल से, सवाल करे हैं हमारे देश की कानून व्यवस्था से, और सवाल कर रहे हैं आप सभी आम जनता से, आम लोगों से। एक 17 साल के बच्चे को हमने गवा दिया। हम बचा सकते थे उसे, लेकिन वो लोग जो इस घटना को देख रहे थे, अगर आप घटना से परिचित हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। मनोज नेगी जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दिल्ली में अपने छोटे परिवार के साथ पटेल नगर इलाके में रहते थे। बीते 28 अक्टूबर को उसकी चाकू गोद करके मार करके हत्या कर दी, निर्मम हत्या करी। सिर्फ 17 साल का, अभी बचपन भी ठीक से नहीं बीता था कि उसने अपनी जान गंवा दी। जब ये घटना हो रही थी, जब उसे चाकू मारा जा रहा था, तो कोई बहुत दूर सुनसान जगह नहीं थी, ज़्यादा रात नहीं हुई थी, 8-9 बजे, 9-9:30 बजे का टाइम था। आना जाना लगा रहता था जिस गली में, उसी गली में जब मनोज नेगी अपने घर को आ रहा था रात को, तो 2 लड़कों ने जो कि नाबालिग थे, उन्होंने उसे चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। ऐसे रास्ते पर उसकी हत्या हुई जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और मनोज फोन करने को अपनी आवाज घर तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन इतनी देर में वो लड़खड़ाते हुए गिर गया। सीसीटीवी में पूरा मामला फुटेज रिकॉर्ड हो गया। उसके बावजूद भी, उसके बाद वो गिरता रहा, वहां छटपटाता रहा, लेकिन लोगों का आना जाना लगा रहा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूटर से, बाइक से, पैदल आ रहे हैं लोग, लेकिन किसी ने भी मनोज नेगी को उठा तक नहीं दिया। उसे अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाता, अगर उसे सही समय पर अस्पताल तक पहुंचाया जाता, तो आज मनोज नेगी अपने प्राण नहीं गंवाता, आज मनोज नेगी हमारे सामने होता। मैं उन तमाम जनता से, आम लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह किसी को छटपटाते हुए छोड़ देना, क्या हम इंसान हैं? चाहे वो कोई भी हो, ये तो मनोज नेगी है, उत्तराखंड का है, इसलिए दर्द है, नहीं तो इंसान इंसान है। और चाहे कहीं का भी हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह से अगर कोई तड़फ रहा है तो उसे क्या अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? आखिर हमारे अंदर जो इंसानियत है वो क्यों मर गई? जब घटना हमारे अपने घर में होती है, अपने पास में होती है, क्या तभी आंसू बहाने होते हैं? वो महज नाबालिग है जिन्होंने ये अंजाम तक इसे पहुंचाया है। मैं उन परिवार वालों से पूछना चाहता हूं कि जिस उम्र में बच्चों से हम सब्जी काटने के लिए डरते हैं कि कहीं ये उंगली ना काट दे, उस उम्र में हम उनके पास क्यों आखिर चाकू पकड़ा रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं? क्या हमारे संस्कार हो गए हैं, क्या हमारी परवरिश हो रही है कि हम अपना बचपन देख पा रहे हैं कि हमारे पास चाकू नहीं दिया जाता था कि सब्जी काटते काटते कहीं उंगली ना काट जाए, कहीं गलत जगह ना कटे, और आज वही बच्चे चाकू लेकर के और हत्या कर रहे हैं। ये सवाल है उन उत्तराखंडियों से जो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहने के बावजूद भी लोगों को इस घटना का पता नहीं है। इतने सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, इतने सारे फंक्शन दिल्ली में होते, इतनी बड़ी भीड़ गढ़वालियों की, कुमाऊनियों की, पहाड़ियों की, उत्तराखंडियों की होती है,
जब कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े बड़े लीडर बने फिरते हैं, लेकिन क्या ये लीडर बनना सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए ही है? क्या आज मनोज नेगी और उसके परिवार के साथ खड़े होने का समय नहीं था? क्या कोई ऐसा मंच नहीं बन सकता है जहां पर कि अपनी बात रखी जाए? और इतनी संख्या में आज उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसी संस्था, एक ऐसा लीडर नहीं चुन पाए, कोई नहीं बन पाया जो कि जिसे हम गर्व से कह सके कि ये हमारे उत्तराखंड का है। सवाल अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से सीधा सवाल है, क्या ये घटना अगर दूसरे कौम के साथ होती या दूसरे इलाके में दूसरी जगह होती, ये सीधा सा सवाल, जहां चुनाव हो रहे हैं, क्या ये घटना वहां होती तो क्या अरविंद केजरीवाल जी वहां न जाते, उन्हें सांत्वना ना देते? और 110% अगर ये घटना गुजरात की होती, अभी चुनाव चल रहे गुजरात में, अगर गुजरात की होती तो अरविंद केजरीवाल जी वहां पे आर्थिक सहायता पहुंचाने जाए होते, उन्हें सांत्वना देने परिवार के साथ होते और न जाने कितनी बातें करते। लेकिन एक सांत्वना, एक वो शब्द केजरीवाल के पास नहीं है। दिल्ली सरकार सच में किस तरह की सरकार है जहां पर कि दिल्ली में इस तरह की हत्याएं, इस तरह के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल पाता है। ऐसे में आम जनता ही हर समय पिसती है। और केजरीवाल जी, जब आप बलात्कारियों को सिलाई मशीन दे सकते हो, जब आप आरोपियों को सपोर्ट कर सकते हो, तो क्या यहां पर आपका सपोर्ट करना नहीं बनता था? क्या दिल्ली सरकार सिर्फ राजनीति की सरकार है? क्या अरविंद केजरीवाल जी सांत्वना या कुछ आर्थिक सहायता ऐसी परिस्थिति में परिवार को नहीं दे सकते थे? क्योंकि वो परिवार काफी गरीब परिवार है, एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी मनोज नेगी के पिताजी करते हैं और अब उन्हें सदमा लग चुका है, वो झटका, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इकलौता बेटा था, वो उन्होंने खो दिया, जो कि भी बच्चा, उसका बचपन ठीक से नहीं गुजर पाया था। ये सवाल मेरे कानून व्यवस्था से है कि हमारे देश में कैसा कानून है, हमारे देश का सच में कानून क्या है कि इस कानून से कोई डरता ही नहीं। और कानून कहता है कि वो नाबालिग है। ऐसे केसेस में बहुत केसेस ऐसे आए हैं जहां पर कि ये देखा जाता है कि नाबालिग है। अब समझ ये नहीं आता कि जो बच्चे इतने बड़े बड़े कांड कर जाते हैं, जो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गंदी और सोच रखते हैं और जिनकी परवरिश ऐसे हो रही है, क्या वो नाबालिग हैं? क्या ऐसी स्थिति को रोका नहीं जाना चाहिए? आए दिन ऐसे मामले आते हैं कि वो नाबालिग हैं। अरे नाबालिग का मतलब होता है जिसको समझ नहीं होती है, जिसको सही गलत का पता नहीं होता है, जो उंगली काट दे चाकू से, अपनी उंगली काट दे, जिससे नाखून काटने नहीं आते, वो है नाबालिग। जिससे समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना बड़ा कांड करते हैं, इतने बेरहमी से मार जाते हैं, कहाँ से वो हिम्मत आती है? और उन परिवार वालों से मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, कुछ ऐसी परवरिश उनकी कीजिए ताकि बच्चे कम से कम सही गलत की परख कर सके। और छोटी बड़ी गाली गलौज, हल्की फुल्की तू मैं, वो अलग सीन है, लेकिन इतना बड़ा कांड कर जाना, क्या ये नाबालिगों का काम है? आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है, चाहे आप उत्तराखंडी हैं, दिल्ली में रहते हैं, चाहे आप किसी दूसरे प्रांत में रहते हैं, चाहे आप दिल्ली सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, चाहे आप माता पिता हैं, चाहे आप कानून व्यवस्था के करीब रहते हैं, आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसा परिवर्तन कानून व्यवस्था में होना चाहिए जिससे कि डरें लोग। ऐसे इतने गंदे काम करने से मन में कई बार सोचें, आज लोग आसानी से कुछ भी कर जाते हैं, उन्हें कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई थोड़ी सी भी हिचक नहीं होती है। मेरा निवेदन है उन माता पिताओं से
थोड़ा सा अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दीजिए। मेरा उन उत्तराखंडी उन संस्थाओं से निवेदन है जो इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, क्या नेताओं को बुलाना, रिबन कटवाना, सांस्कृतिक नाच गाना करना ही उत्तराखंडी होना है क्या? अगर उत्तराखंडियों के साथ उत्तराखंडी एक नहीं हो पा रहे, एक यूनिटी नहीं हो पा रही है, तो शर्म आनी चाहिए उत्तराखंडियों को, शर्म आनी चाहिए उन इंसानों को जो उसे छटपटाता हुआ देख करके भी अनदेखा करके चले जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है, जब भी कहीं ऐसी घटना देखें आप, चाहे आपका जान पहचान परिचित अपरिचित कोई भी हो, उसे आप अस्पताल तक पहुंचाइए, उसके प्राण बच जाएंगे, उसे जीवन दान मिल जाएगा। आज तो कोर्ट भी कहता है कि अगर आप इस तरह की देखते हैं, पहले बड़े मामले होते थे कोर्ट कचहरी कौन चक्कर काटेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आप उसे अस्पताल में पहुंचाते हैं तो आपसे कोई छानबीन नहीं की जाएगी। आप इंसान होने का फर्ज निभाइए। आप मनोज नेगी दोबारा नहीं लौट सकता, लेकिन एक सबक हम लोग लें, सबक सीखें। और इस दुखद घड़ी में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये उस परिवार के अलावा दूसरा कोई समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाकी मेरी दिल्ली पुलिस से भी, कानून व्यवस्था से भी गुजारिश है कि इस तरह के मामलों पर पाबंदी लगाएं, रोके। हालांकि बहुत जगह कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी सरकारी कैमरे लगे हुए, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें सबको शर्म आनी चाहिए, सबको शर्म आनी चाहिए। बस ये निवेदन है कि इस तरह के केसेस दोबारा से ना दोहराए जाए। इंसान होने का फर्ज निभाएं, धर्म निभाएं। हर धर्म सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इंसान बनिए, सबसे पहले इंसानियत अपने अंदर लाइए। धन्यवाद।